पिछला व्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ये व्लॉग स्टार्ट किया है। शाम में शावर वगैरह ले लिया था। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। शाम में स्नैक्स में बना रही थी मैं सिंघाड़ा, जो पहले से बॉयल था। इसको मैं थोड़ा सा तेल डाल के सौटे करूँगी और गोल मिर्च नमक छिड़क के चाय के साथ हम लोग इंजॉय करेंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ पूरे 2 दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। काफ़ी लंबा व्लॉग बनाने वाली हूँ। मायके भी जाऊँगी इसी व्लॉग में, क्योंकि जब से आई हूँ तब से गई नहीं हूँ। और आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा गांव और ससुराल और मायका ऐसे कैसे है कि मैं 5 मिनट में चली जाती हूँ, 5 मिनट में आ जाती हूँ। तो आज के व्लॉग में बने रहिएगा। और अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहा है और व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अगर आप कुछ आपको मतलब किस तरीके का व्लॉग देखना है, वो भी आप अपना ओपिनियन और कुछ एडवाइस हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस शाम के चाय नाश्ता होने के बाद मैंने डिनर में बनाई थी आलू बोड़ों की सब्ज़ी। लेकिन उससे पहले जब डिनर बन गया तो मैंने सबसे पहले अपनी सासू माम को खाना दिया, क्योंकि एज़ यूजुअल वो हमेशा 6:30 बजे 5 बजे तक खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम सर्दी है, तो बहुत ज़्यादा जो है अंधेरा अंधेरा सा है। रात जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गई है। 6:50 ही हो रहा था, और ये जो पटाखों की आवाज़ थी वो दिवाली की धूमधाम थी। और मैं घर पहुंच गई। घर पे भी धान का काम हो रहा है। धान आया है खेत से और पापा बैठ के उसको निकलवा रहे हैं। और ये मेरी बहन का बच्चा है, जो पापा के मांगने पर कुछ बर्तन वगैरह लेकर आया होगा। और मैं घर पहुंच गई हूँ। देखिए 5 मिनट में मैं घर आ गई हूँ। और क्योंकि मेरी शादी मेरे गाँव में ही हुई है, और आज मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। मेरी एक बेटी भी है 13 साल की। और जो मेरा पहले घर था, मतलब जहाँ से मेरी शादी हुई थी, वो तो बिल्कुल मेरे ससुराल के पीछे ही था। तो वहाँ भी मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसी सफ़र में। और ये वाला घर थोड़ा सा 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे बना है सड़क पे। तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि शाम है तो शाम ही है। और गाँव में तो सर्दी के दिन में 6 बजे ही बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सोचा था कि वॉइस ओवर ना करूँ, मगर इतना शोर था कि मैंने वॉइस ओवर ही करना ठीक समझा। और यहाँ पे तिल का लड्डू, चने का हलवा, ये सब भाभी गए थे अपने मायके, वहाँ से लेकर आए थे, तो मुझे ला के दे दिए खाने को। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा सा बात की अपने घर भी ले गई। और यहाँ पे बहुत मज़ा आया। बहुत देर में आई थी, मतलब कि 6:50 पे तो घर से निकली थी। 9 बजे के करीब मैं घर से बाहर आई, बालकनी में आके खड़ी हुई ताकि शोर शराबा आपको भी सुना सकूँ। और उसके बाद मैं निकल गई अपने ससुराल जाने के लिए। बस यही एक लंबी सी सड़क है जो मेरे ससुराल और मायके के बीच में है। और जो मेरा पुराना वाला घर है वो मेरे घर के पीछे से है। तो वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। 9:11 हो रहा था और मैं अपने घर के पास आ गई थी। आप सुनिए। बनाइए अपनी साइकिल अंदर कर लो। चलो। 9 बजे तक भी अभी तक पटाखों की आवाज़ आ रही थी। और इतनी रात हो गई थी, जैसे फिल्मों में झींगुर बोलता है ना रात में, चू 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 चू, ऐसे आवाज़ आ रही थी। और बहुत डर भी लग रहा था। बट मेरे साथ मेरे बच्चे थे, तो मैं बस किसी तरह अपने डर को ओवरकम करके घर आ गई। और आके मुस्तफ़ा अभी मोबाइल खेल रहा था, लेकिन मनाहिल सो गई थी। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट मॉर्निंग। चलो चाय पियो। बैठो। मोबाइल क्यों देखते रहते हो? लो चाय लो। हटाओ मोबाइल। लो। सुबह सुबह पहले चाय पीते हैं कि पहले मोबाइल लगते हैं देखने? तो यहाँ पे दादी को चाय नाश्ता पहले ही दे दिया था। अभी मुस्तफ़ा उठा तो मैं उसके साथ बैठ के कर रही हूँ। और ये था जी नेक्स्ट मॉर्निंग। और उसके अलावा अभी छत पे ऊपर दादी और अहमद धान का सब काम कर रहे हैं। आज आप लोगों के साथ सुबह से अभी इतने टाइम से नाश्ते के बाद तक का
जो भी सीन होता है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस वक्त जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं इतना डिस्टर्ब हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं बार बार मेरे चैन ऑफ थॉट्स जो है वो टूट जा रही है। अभी नाश्ते के टाइम में मैं बनाने वाली हूँ मेथी की खिचड़ी, क्योंकि जो मेरा अहमद है देवर वो आया हुआ है ना लखनऊ से। तो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग्स में बताया था कि जब तक वो रहता है तो अभी सीज़न का चावल वगैरह है, तो मेथी की खिचड़ी और वो मसाले वाली खिचड़ी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बिरयानी वगैरह तो सब अभी उसके पसंद का ही बनेगा और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो मेथी ये जो नया चावल था तो इसको मैंने सोचा कि थोड़ा देख लेती हूँ कि कुछ इसके अंदर है कि नहीं। और उसके अलावा मैंने चावल को धो के सोख कर दिया, मेथी को फुला दिया था थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद जब तक ये सब थोड़ी देर सोख होंगे मैं चटनी बना लूँगी हरे मिर्चे की, जिसमें मैंने लहसुन मिर्चा और नमक डालकर सिर्फ पीस लिया था। रात में जो आलू बोड़ों की सब्ज़ी बनाई थी उसको मैं थोड़ा सा प्याले में निकाल रही हूँ। अगर हाउस हेल्पर को लेके जाना होगा तो वो लेके जाएंगी। और यहाँ पे डाल रही हूँ तेल में मैंने सोखी हुई मेथी डाल दी है और हल्का सा उसको चला दूंगी और बस इसके अंदर चावल और पानी डाल दूंगी। चावल नया है तो पानी ज़्यादा डालेंगे ताकि बहुत सलसली बने, एकदम मतलब कि एकदम सलसली गीली गीली सी बने, बहुत मज़ा आता है। ऊपर से घी डालिए और चटनी हरे मिर्ची की बहुत मज़े की लगती है। और हाउस हेल्पर भी आ गए, वो अपना काम कर रहे हैं। जब तक मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ दिखाने जो ऊपर धान का काम चालू है, सुखाना उठाना कुटवाने वाला, तो आपको लेके चलते हैं। बार हमारे यहाँ पे बहुत कम धान हुआ है, क्योंकि मेरे ससुर बीमार थे बहुत ज़्यादा। तो इस बार आप सिर्फ समझ लीजिए कि एक हिस्से में से 4 आना देख रहे हैं। नहीं तो माशाल्लाह से इतना धान होता है, इतना धान होता है कि पूरे कहीं रखने की जगह नहीं होती है। 2 छत है, दोनों पर पूरा धान होता है। और ये मैं आपको ये आपको यहाँ से वहाँ तक जो लंबी सड़क दिख रही है, बस उतना ही रास्ता मेरे घर जाने का है, मायके का। और ये आपको आगे का हिस्सा दिखा रही हूँ। सामने एक नीम का पेड़ है और एक जामुन का। उसके बाद यहाँ से वहाँ तक जो भी आपको बाग दिख रही है वो सब माशाल्लाह से हम ही लोग की बाग है। और इधर जो मैं आपको इशारा कर रही हूँ, इसी तरफ मेरा ददियाल था, मतलब जहाँ से मेरी शादी हुई थी, यहीं पर इसी मतलब यहाँ से मैं जो हाथ दिखा रही हूँ वहीं पीछे था। तो इंशाल्लाह जब आप लोगों को लेके चलूँगी तब आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे मेरी सासू मॉम बैठे थे, मनाहिल है और अहमद है। ये लोग धान को पूरा फैला रहे हैं, क्योंकि आजकल धूप बहुत कम निकल रही है, तो जितना जल्दी सूख जाएगा तो वो कुट जाएगा। फिर हम लोग को मुंबई भी जाना है। और यहाँ पे फिर मैं नीचे आई, मेरी मेथी की खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने मुस्तफ़ा को दिया और दादी का, अहमद का और मनाइल का वेट किया। तब तक मैं सारा जो भी मतलब नाश्ता है वो सब डाइनिंग टेबल पे लगा दूँगी। जब वो लोग आएंगे तो वो लोग बैठ के करेंगे। मैंने पूरी खिचड़ी की पतीली ला के रख दी, घी चटनी सब ला के रख दिया। मनाइल आ गई थी तो मनाइल को सर्व कर रही हूँ। उसके बाद दादी और अहमद भी आ गए तो उन लोगों ने भी खिचड़ी खा ली। और बस यही था आज का मेरा व्लॉग। और इंशाल्लाह अभी मैं ससुराल में हूँ, जब भी मैं गाँव मायके जाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पीछे दादी वाले घर में भी जाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। खिचड़ी बहुत मज़े की बनी थी। बस इसमें एक कमी थी कि मैंने सोया की पत्ती नहीं डाली थी, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं थी और अहमद के पास टाइम नहीं था कि वो जाके लाए। वो लखनऊ में रहता है और वो सिर्फ धान की वजह से ही आया है। वो MBBS की पढ़ाई पढ़ रहा है, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता है। ये उसका लास्ट इंशाल्लाह ये उसका आखिरी साल है। इस साल के बाद वो फिर अपना कुछ MBBS की पढ़ाई पढ़ा है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ करने ही लग जाएगा। वो अपना इंटर्नशिप वगैरह करेगा। और मैंने बेड वगैरह बना दिया है और अब मैं बहुत जो भी डाइनिंग टेबल के पास जाऊंगी वो सब सेटअप कर दूंगी, जो भी नाश्ते के बाद का काम रहता है। फिर एक अच्छी सी चाय बनाएंगे। और आप लोगों को अगर आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और इंशाल्लाह ताला अभी नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छे आने वाले हैं।
तो बस आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये थोड़े बहुत बर्तन हैं जो अभी हाउस हेल्प पर बाहर का दरवाज़ा झाड़ रहे हैं, तो वो आके उसको धो लेंगे। और मैं डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, जो चावल वावल का दाना गिरा था। और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैं मसाले और मसालों के डब्बे लाए थे पिछले व्लॉग में, मुंबई के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, वो मैंने ऐसे सेटअप कर दिया। इस किचन में मेरा और मेरे देवरानी का, मतलब इसी किचन में हम दोनों लोग अलग अलग खाना बनाते हैं। जब वो यहाँ पे होती हैं तो उनका भी चूल्हा लगा होता है, अदरवाइज़ अभी मेरा ही सिर्फ लगा हुआ है। और मेरा और हम लोग अलग अलग ही हैं, तो उनके कुछ डब्बे हैं और कुछ डब्बे मेरे हैं। तो बस मैंने आप लोगों को डब्बा दिखा दिया। उसके बाद बना रही हूँ एक अच्छी सी चाय, हम चारों बैठ के पियेंगे, मैं, मनाहिल, दादी और अहमद। उसके बाद आप लोगों से लूँगी विदा। अगर व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अपने भी कुछ ओपिनियन, कोई एडवाइस हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई चीज़ ख़राब लग रही है तो बताइए, कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो बताइए, ताकि मुझे भी आगे के व्लॉग्स बनाने में मोटिवेशन मिले। तो चलिए करते हैं व्लॉग को एंड। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का करिएगा इंतज़ार, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। व्लॉग आप लोगों को पिछला अगला जो भी आ रहा है कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा।